ऑनलाइन क्लासेस सुप्रीम सृष्टि इंस्टीट्यूट। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ 5 फॉर्मूलेज लिखे हैं, ये पॉपुलर हैं और इसी फॉर्मूले पे हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे आज के लेक्चर में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला फॉर्मूला है क्या। फर्स्ट फॉर्मूला इज साइन एक्स अपॉन एक्स। ये बाकी के जो 4 हैं ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा अगर आपको पहला समझ में आ गया तो। ठीक है, पहला लगता कब है यार, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये देख कर लिख देना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लगता कब है, सिचुएशंस क्या क्या होती है, तब हम देखते हैं यहाँ क्या है। ठीक है, तो पहले के ही हेल्प से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बना है, बट हम लोग इस पांचों को डायरेक्टली याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में ये ज़्यादातर आपको एग्जैक्टली देखता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग सीधे सीधे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इसका इन सब के मीनिंग बता देंगे क्यों ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, इसी की हेल्प से आया है, तो पहला समझना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये देख लेना जरूरी है कि कौन से फॉर्म के ये सारे फॉर्मूले हैं। तो जैसे x को 0 रख रहे हैं तो साइन 0 की वैल्यू आपको पता होता है कि 0 होता है, तो ऊपर आ गया 0, नीचे 0 रख रहे हैं तो यानी कि ये जो लुक है वो 0/0 फॉर्म है। ठीक, तब जाकर ये स्टेप स्टार्ट होता है। क्या स्टेप स्टार्ट होता है भाई? साइन कभी भी देखो तो साइन के बाद देखो, मैं बाद बोल दिया, अब बाद में कुछ भी लिख सकता है क्वेश्चन में, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, चाहे जितना भी कुछ भी क्यों ना हो। इस लिमिट पे, लिमिट भी इंपॉर्टेंट नहीं कि 0 हो, कुछ भी लिमिट हो सकता है। ठीक, रखने के बाद ये 100% 0 को टेंड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं 0 है, यहाँ पे π/2 हो सकता है, π/3 हो सकता है, 0, 1, 3, -1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आफ्टर सब्स्टिट्यूट वो प्लेस जो हो वो 0 को टेंड होना चाहिए, ये बात 100% होना चाहिए। और सेम टू सेम आइडेंटिकल नंबर नीचे भी अवेलेबल होना चाहिए और वो भी 0 को टेंड होना चाहिए। तो आइडेंटिकल है तो अंडरस्टूड 0 को होगा ही, तब जाकर ये जो कंपैरिजन है इस पूरे रिजल्ट का ऑटोमेटिकली ये 1 हो जाएगा, सिर्फ 1। क्या खुशी की बात नहीं? अब यहां देखो, यहां लिखा है kx अपॉन x, तो जैसे x को 0 रख रहे हैं तो k के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 तो टेंड हो गया, तो 0 को टेंड हो गया, नीचे भी 0 टेंड हो गया इस लिमिट पे, लेकिन दोनों आइडेंटिकल भी तो होने चाहिए। तो आइडेंटिकली क्या करें, k से डिवाइड, k से मल्टीप्लाई, तो डिवाइड वाला इसके साथ मिलके 1 हो जाएगा और जो बाहर k होगा वही बचेगा, तो k इंटू 1 बोले तो k। ठीक है, तो ये देखो डायरेक्टली k हो गया। अब इसी तरह से इसका भी रिजल्ट है, सारा मीनिंग सेम है। अगर 10 दिखता है तो 10 के बाद का प्रोसीजर वो x को 10 होना चाहिए 0 को, और सेम टू सेम नीचे होना चाहिए, तो इसका भी 1 हो जाएगा, इसका k हो जाएगा और इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। 3 पे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको थर्ड वाले का प्रूविंग बता देता हूँ विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट आपको रटना है, फर्स्ट के बाद नहीं सुनना है कहाँ से है, आपको सीधे सीधे फर्स्ट रटना है। थर्ड कैसा है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्यों। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x है। tan का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं sin x अपॉन cos x, यही तो पढ़ते हैं, sin x बटे cos x tan x। और मैंने क्या कहा, फर्स्ट के हेल्प से हम प्रूव करेंगे। और आप बताओ बच्चों, क्या इतना रिजल्ट अपने को पता है कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है तो इस फॉर्मेट रिजल्ट 1 होता है, और जब यहाँ 0 रखेंगे cos 0 की वैल्यू 1 होता है, तो 1/1, 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया 1, और इसी के हेल्प से हम लोग ये फिफ्थ वाला भी प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम बीच में जब क्वेश्चन एग्जैक्ट यही कराएंगे तो वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा कि हम लोगों ने पहले याद किया है, बट कैसे आया है वो हम लोग बात करेंगे। ओके, तो ये 1 कैसे आ गया हम लोग देख चुके हैं। तो यार कहने मतलब है डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन x। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप क्वेश्चंस में कोशिश करो कि खुद से सॉल्यूशन करें। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये 4 एग्जाम्पल्स कैसे करना है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है, मतलब पहला एग्जाम्पल है sin 3x अपॉन x। आई रिपीट, sin 3x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, और कोई जरूरी नहीं है कि लिमिट 0 ही हो। ठीक है, फिलहाल आपके बाद 0 पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर बाद में 0 की जगह कुछ और भी लिख के हम लोग देखेंगे। ठीक है, देख तो क्या भाई पहला, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है सेकंड वाला, तो डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला है आपका फोर्थ वाला, तो 5 हो जाएगा k की जगह पे। यहाँ पे प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम क्या है कि साइन एक्स होता है तो नीचे मुझे एक्स चाहिए, इन दोनों में वो चीज़ें नहीं दिख रहा है, तो क्या करें? तो इसके लिए हमें ये पता चला कि फॉर्मूले में नीचे एक्स चाहिए होता है, तो इस बात से हमें आइडिया लगा कि एक्स से डिवाइड कर देना चाहिए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक, डिवाइड हो गया। तो न्यूमरेटर का रिजल्ट अब आपको फॉर्मूले के तौर पे पता है 9, इसका रिजल्ट पता है 2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 9/2। ऐसा कोई जोड़ नहीं है कि आंसर हमेशा पॉजिटिव में आते हैं, लिमिट के कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, किसी भी टाइप का नंबर आ सकता है। ठीक है, ओके। इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और अच्छा कहूँगा विद द हेल्प ऑफ, मतलब विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वाले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा अच्छा ये है। क्यों अच्छा है? इन सारे क्वेश्चंस में यार मैं चेक नहीं कर रहा हूँ कौन सा फॉर्म है, आपका पूरा अधिकार है कि हर क्वेश्चन में चेक करो, एवरी क्वेश्चन, एवरी सिंगल क्वेश्चन आपको चेक करना हमेशा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे नहीं चेक किया था, एक बार करके दिखा देता हूँ। साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, tan 0 की वैल्यू 0, तो ये 0/0 फॉर्म था, इसलिए हमने कुछ सोचा। अब इसको चेक कर लो, साइन 0 0, tan 0 0, 0 + 0 0 होता है, 0 - tan 0 0 = 0, 0 - 0 की वैल्यू भी 0 ही आएगा, यानी कि ये भी फॉर्मेट किसका है? 0/0 फॉर्म का है। यानी कि अब हमें कुछ ना कुछ इसमें सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। तो वही स्टेप फिर यहाँ पे भी वही है प्लान, यहाँ पे भी कि अपने को इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर x से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करूंगा तो होपफुली न्यूमरेटर में पूरा डिवाइड होगा, और जब पूरे में डिवाइड होगा तो उसके अलग अलग पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये थोड़ा मैथ्स का काम है यार। और जब इसमें x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा tan 5x/x। तो स्टूडेंट आपको पता है कि इस फॉर्मूले पे इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट, सबके रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद है। 2 + 3 1 - 5, यह आ जाएगा माइनस का 5/4। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ बेसिक एग्जाम्पल लिए कि किस तरह से वर्क करते हैं। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। मैं मांग चलता हूँ, कब याद होगा तो मैं फॉर्मूला मिटाता हूँ और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग एक बार लिख लेते हैं, फिर एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नोट कर लो। तो मैंने 2 एग्जाम्पल और लिया है, दोनों एग्जाम्पल बेस्ट है, तो मैं कर रहा हूँ। चाहो तो वीडियो पॉज करके दोनों क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें चेक करना अधिकार है कौन सा फॉर्म का फॉर्मूला है। चेक करो, 0 तो पूरा 0 हो गया, cos 0 1, 1 - 1 0। चेक करने समय हमें पता चल चुका है कि 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्या करें? अब यहाँ से चीज़ें हम लोग सीखना वास्तव में स्टार्ट करते हैं। सीखने का मतलब ये है कि फॉर्मूला एग्जैक्टली याद होना चाहिए और यहाँ पे एडजस्ट करके काम चलाना है। एडजस्ट मतलब कि अगर इतना नंबर दिख रहा है तो नीचे क्या चाहिए, इस बात को मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट बोलूँगा। ठीक है, इसे याद करो, sin 5x है, तो अगर मुझे इसमें एक फॉर्मूला बनाना है तो सबको पता है कि नीचे एक x होना चाहिए तभी तो फॉर्मूला बनेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे। तो इसलिए x से डिवाइड किया और x से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई किया है तो x² यहाँ पे हो जाएगा, और नीचे क्या है 1 - cos x। अब क्योंकि लिमिट हम लोग हमेशा एक साथ रखते हैं, ऐसा नहीं कि इतना लिख दे इतना बाद में करेंगे, ऐसा कभी नहीं करना है। लिमिट, आई थिंक मुझे लगता है ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको हमेशा रखना है कि लिमिट हमेशा एक साथ रखते हैं। ऐसा नहीं कि 2-4 जगह भी रख लें फिर 4-5 स्टेप के बाद में रखेंगे, ऐसा कहीं नहीं होगा। लिमिट हमेशा एट ए टाइम एक ही बार सब्स्टिट्यूट करते हैं जब फाइनल आंसर आना होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये फॉर्मूला बन सकता है, तो अब इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ये एज इट इज लिखते आएंगे तब तक जब तक कि सारे फॉर्मूला सेट ना हो जाए। तो सारे फॉर्मूला सेट करने के लिए यहाँ पे एक टेक्निक और यूज करना पड़ेगा। देखो यार 1 - cos x है, तो अगर आप जाकर देखो नोट्स में, तो 1 - cos x के नीचे x² होना चाहिए अगर फॉर्मूला होना है तो ये जो न्यूमरेटर वाला x² था दिस, उसको मैंने नीचे दे दिया, तो ये आ गया x² नीचे। तो ये ऊपर वाला डायरेक्ट फॉर्मूला है 5 का, नीचे वाला डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/2 का। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 5 = 10। ठीक है, तो देखो मैंने लिमिट एक साथ रखा है, हमेशा एक साथ रखते हैं, ध्यान दें। आइए यहाँ देखते हैं, चेक कर लो पहले कौन सा फॉर्म है। cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, 1 - 1 0, नीचे भी 0 है तो ये 0/0 फॉर्म बन गया। ठीक है, अब क्या करें? अब हमें कुछ ना कुछ ट्राई करना पड़ेगा, तो डिपेंड करता है किस तरह की सिचुएशन है। आप देख सकते हो यहाँ पे cos c - cos d से भी वर्क कर सकते हैं हम लोग।
कॉस सी माइनस कॉस डी से। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ध्यान रहे इसमें डी माइनस सी बाई 2 चलता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होगा। 2 साइन 5 प्लस 2 7x बाई 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 3x बाई 2 लिमिट x टेंड्स टू 0। और जो नीचे एक्स स्क्वायर है, अगर उस एक्स स्क्वायर से हम लोग दोनों को अलग अलग एक एक दे दें, देने का क्या रीजन है, क्योंकि जैसे ही एक एक अलग दिया जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू साइन के एक्स अपॉन एक्स वाला है तो के होता है 7/2 इंटू 3/2। सो दिस 2 कैंसिल नाउ और यह आ जाएगा 21/2। तो ये भाई साहब आपका फाइनल आंसर होता है, ठीक है। और भी कुछ इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब धीरे धीरे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, नोट कर लो। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल देखने में जितना इनोसेंट है उतना ही खतरनाक भी है, ठीक है। तो ये आई होप आप देखते ही आंसर टिक कर दिए होंगे। कुछ लोग फर्स्ट ऑप्शन टिक कर चुके होंगे, मुझे पूरा गारंटी विश्वास है 100%। तो जो कि ये गलत है। आपको सोच रहे हो क्यों गलत है? गाइज आपको पता होगा कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम होने चाहिए। यहाँ पे x डिग्री का सिंबल लगा है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो ये दोनों सेम थोड़ी है। हाँ, अगर यहाँ पे डिग्री होता तो ये क्वांटिटी 1 की इक्वल हो जाता। तो यहाँ पे डिग्री कारण गड़बड़ हो रहा है। तो आपको पता है, वी नो, हम लोग आइडेंटिटी रेशियो में फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है π/180 रेडियन। पता है आपको, π/180 रेडियन। लेकिन हमें x डिग्री चाहिए, तो इसमें अगर x से मल्टीप्लाई कर दे तो x डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू x रेडियन, ठीक। तो बस ये कॉन्सेप्ट था जो आपको यूज करने है, उसके बाद आपका फाइनल आंसर आसानी से आ जाएगा। तो गाइज x डिग्री के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो π/180 इंटू x। तो अब ये देखो बन चुका साइन के एक्स अपॉन एक्स। तो ये k की जगह क्या लिखा है, π/180। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखने में बहुत छोटा था लेकिन बहुत खतरनाक भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो इसको नोट करो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन मेंस के कर लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 2014 मेंस में आया था और ये काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, और ये एनटीए में किसी न किसी के सेट में एग्जैक्ट डाटाबेस आ सकता है लिमिट में, ओके। कोई डाटा नहीं चेंज होगा, मे भी हो सकता है ऑप्शन भी चेंज ना हो, ठीक। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप पॉपुलर लिख सकते हो और यहाँ पे 1-2 स्टार बना लो। मतलब एग्जैक्ट आएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि डाटा वाइज चेंज हो जाएगा, नहीं आएगा इस फॉर्मेट का, एकदम सेम टू सेम डाटा भी लिखा होगा। मेंस की बात कर रहा हूँ सिर्फ, और या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम में भी कहीं ना कहीं ये लिमिट क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए ज़्यादातर इसको प्रायोरिटी लोग देते हैं, ठीक है। क्या इसमें स्पेशल है, पहले उस बात को समझ लेते हैं। पहले मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं पहले देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये जज कर लेना जरूरी है कि कहीं सब्स्टिट्यूशन से क्या फॉर्म बन रहा है, चेक कर लेते हैं। x को 0 करेंगे तो cos 0 की वैल्यू होता है 1 इंटू पाई आएगा। साइन पाई की वैल्यू क्या होता है 0। अब देखो ये सारी बातें याद होनी चाहिए ना, चेक करने के लिए तभी तो काम आ रहा है। और नीचे है 0, कंफर्म हो चुका गाइस कि ये क्या है 0/0 फॉर्म। अब अगला दिमाग क्या आता है बच्चे के कि साइन के बाद जो लिखा होता है वो क्वांटिटी सेम टू सेम नीचे होना चाहिए, लेकिन यार वो तब देखते हैं ना नीचे होना चाहिए जब इस लिमिट पे ये 0 को टेंड होना चाहिए। दिस पार्ट इज टेंडिंग टू 0। क्या वास्तव में इतना पार्ट 0 टेंड हो रहा है क्या? जैसे x को 0 करेंगे तो cos 0 1 होता है, तो 1 इंटू पाई आ रहा है। फॉर्मूला क्या कह रहा था कि साइन के बाद जो कुछ लिखा हो वो 0 टेंड होना चाहिए, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे। तो ये 0 तो हो नहीं रहा है, तो यही बस इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, यही थिंक करना था यहाँ पे, और यही छोटी सी बात इस क्वेश्चन को बेटर बनाता है, ठीक है। तो आप क्या करें, तो बस यार यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा। कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नो डाउट सही है।
और बाहर वाले पाई को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो पाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। आपको पता होगा साइन 180 माइनस थीटा, अगर इसको हम थीटा बोले तो साइन 180 माइनस थीटा होता है फॉर्मूला अकॉर्डिंग क्या, साइन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा बोले तो पाई साइन स्क्वायर एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक बच्चों। तो ये गाइज यहाँ पे हमारा फाइनल कंक्लूजन आ चुका है। अब हम लोग फिर से वर्क करते हैं। देखो इस जीरो पे क्या वास्तव में जीरो टेंड हो रहा है क्या, चेक करो चेक करो चेक करो। कैसे, साइन जीरो को क्या होता है जीरो, जीरो इंटू पाई जीरो। तो अब यहाँ पे बात हमारा सही हुआ, क्या सही हुआ कि साइन के केस में नीचे जो जीरो को टेंड करता है उसी से हम लोग नीचे डिवाइड करते हैं, तो उसी से मैथमेटिकली मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन में फर्क ना पड़े। और हमारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस वो सारे एडजस्टमेंट वाले होते हैं, ठीक है, कि इसको इतना चाहिए तो इतने डिवाइड कर दे मल्टीप्लाई करें। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग जब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अभी तक पढ़ा है, कैसे होता है वो हम लोग इसी चैप्टर में लास्ट में सीखेंगे, ठीक है। इसमें या फिर कॉन्टिन्यूटी डिविजिबिलिटी में कहीं ना कहीं सीखा जाएगा, ठीक है। तो ये काम आएगा। तो अब क्या करें भाई, मैंने इसे डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया, अब हमारा खुद का नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथमेटिकली पाई, इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स का बाई एक्स का होल स्क्वायर, और ये डाटा आपका एज इट इज कॉपी कर लो। ठीक, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। तो गाइज अब ये एट ए टाइम सारे फॉर्मूले अपनी जगह पे बन चुके हैं। ये रिजल्ट है आपका 1 का इंटू पाई, ये भी है आपका 1, सो 1 का स्क्वायर, तो ये पूरा मिलाकर कितना आ जाएगा पाई। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो पाई इज द सेकंड ऑप्शन, ओके। तो यहाँ पे जो थिंकिंग पार्ट था सिर्फ यही था कि कॉस को साइन में ब्रेक करना। ये कैसे हमने सोच लिया, क्योंकि जैसे हमने जीरो रखा तो ये जीरो को टेंड नहीं हो रहा था, लेकिन फॉर्मूला बनने के लिए तो जीरो जाना चाहिए, तो इसलिए हमें यहाँ पे मजबूरी था कि कॉस स्क्वायर को हमने ब्रेक करना पड़ा इस फॉर्मेट में। ओके स्टूडेंट, इसको नोट करो। अब चलते हैं कुछ और अच्छे एग्जाम्पल करने, कॉपी कर लो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक नया एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल अभी तक के क्वेश्चन में और अच्छा इसको मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ सीखने वाले, ठीक है। तो जैसे हम लोग जीरो पर रख के पहले चेक कर लेते हैं कौन सा फॉर्म है। तो जीरो रखेंगे तो साइन जीरो को जीरो, टेन जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, नीचे जीरो क्यूब जीरो, यानी कि 0/0 का फॉर्म है। अब हमें इसमें कुछ ना कुछ ट्राई करना पड़ेगा, सम दैट कॉन्सेप्ट। क्या ट्राई करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले अच्छा, कुछ बच्चे तो गलती करते हैं यहाँ पे ये कि इसमें से एक एक अलग कर लेते हैं। तो पहले मैं गलती बता देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा, अगर हो सकता है कि आपको डाउट हो तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एक एक अलग कर लेते हैं। उनका सोचना सही है, नो डाउट सही है सोचना, लेकिन आप बताओ जैसे ही यहाँ पे 1 रखेंगे, क्योंकि इस लिमिट पे इसकी वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 माइनस इसकी भी वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, और नीचे पहले 0 है। यानी कि एक सेपरेट करने के बावजूद आपने सिर्फ 0/0 ही डिसाइड किया है, वैल्यू नहीं आया, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर पहली बार ट्राई करते हो क्वेश्चन को, इस तरह का फर्स्ट टाइम दिमाग में ये बातें आती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर इस तरह सोचते भी हो तो ये 0/0 ही फॉर्म बन रहा है आफ्टर दिस थिंकिंग, ओके। तो इसलिए इस तरह से हम लोग नहीं सोचेंगे। तो साइन एक्स ले लिया, tan x को मैथमेटिकली लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या करें भाई, इसमें से अगर हम लोग साइन एक्स कॉमन ले न्यूमरेटर से, तो ये बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, ओके। अब इसमें से अगर एलसीएम ले लें तो ये आएगा कॉस एक्स माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, और बाहर पड़ा है आपका साइन एक्स। ये साइन एक्स और ये नीचे है कॉस एक्स। तो मैथमेटिकली आपको पता है कि साइन बटे कॉस होता है tan, ओके। और ऊपर बचेगा कॉस एक्स माइनस 1। बच्चों अगर उसमें से -1 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस का कॉस एक्स। अब जैसे ही आप पढ़े लिखे हो तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडजस्टमेंट क्या करना है।
10x को सिंपल एक सिंगल x चाहिए तो नीचे दे दिया गया। अब देखो 1 माइनस कॉस एक्स के कॉम्बिनेशन में हमने पांचवा फॉर्मूला लिखवाया था कि इसको 2x की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए 3 को 1 और 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब जाकर इस लिमिट पे इन सबके डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है। इसकी वैल्यू 1 होता है, इसकी वैल्यू 1/2। सो फाइनल आंसर इज -1/2। ठीक है, तो बेटर एग्जाम्पल ये भी है। ठीक है, नोट। तो अब चलते हैं नया एग्जाम्पल 2019 मेंस में आया था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ साइन है कुछ कॉट के हैं, और गाइज आपको पता है कि कॉट का तो कोई लिमिट में फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं आपको, हमने तो 10 में पढ़ा है। तो क्योंकि हम लोगों ने 10 में इसलिए पढ़ा, अगर कॉट में अगर आता भी है तो आपको टेक्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी पता है कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। ये सब हमको अच्छे से याद है। कॉट स्क्वायर 2x, तो कॉट x होगा 1/tan 2x, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर आ गया। ठीक, अब इनको ऊपर नीचे कर दो जैसे भी आपको अच्छा लगे देखने में। ठीक, एडजस्टमेंट जिसको आ गया और ये उसी को आएगा जिसको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। अब बताओ, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे tan 2x है, तो अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है किसी तरह से तो इसके नीचे एक सिंगल x चाहिए, इसके नीचे 2x स्क्वायर चाहिए, मतलब x के पावर 2 इसके नीचे, क्योंकि स्क्वायर लगा इसलिए 2x की स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर भी स्क्वायर है और tan का है तो इसमें भी x का स्क्वायर चाहिए कहीं ना कहीं। तो इसलिए इसमें अगर हम लोग एक इसको चाहिए x और एक x स्क्वायर इसको चाहिए, तो x स्क्वायर और x यानी x क्यूब हो रहा है। तो अगर हम लोग x क्यूब से डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ध्यान रहे मैं x क्यूब बोल रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट के नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और एक x इसके नीचे आ जाएगा, सो गाइस tan 2x अपॉन x। ओके, तो ये रहा tan 2x अपॉन x, साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, और ये रहा 3, तो x क्यूब x स्क्वायर इंटू x। अब ऐसे करने से फायदा क्या हुआ? तो फायदा भी देखना है, तो tan 2x अपॉन x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक पेयर कैंसिल होगा तो x स्क्वायर बचेगा, ये भी स्क्वायर इसलिए सिंगल में नोट लिया। यहाँ पर हो जाएगा साइन x अपॉन x, देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, मैंने एडजस्टमेंट किया है। तो ये हो जाएगा tan 2x अपॉन x। अब गाइस देख सकते हो मजा आ रहा होगा फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करने में, खास तौर पे कहीं हमने मिस्टेक कर चुके हैं। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 4 होना चाहिए। ठीक है, हाँ अब सब सही है। ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एग्जैक्टली 4। तो 2 का स्क्वायर 4, नीचे भी 4 कैंसिल कर देंगे तो फाइनल आंसर इज 1, यानी लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और आगे एग्जाम्पल करते हैं, इसको कॉपी करो। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को 2015 में आया था सॉल्व करने। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आते हैं। इस सवाल से हम आपको कुछ नई नई बातें बताने वाले हैं, और ये बातें अगर आप ध्यान में रखते हो तो क्वेश्चंस, लेंदी क्वेश्चंस करते समय ये बहुत काम आएगा, जो मैं अभी जस्ट बोलने वाला हूँ। क्या बोलने वाला हूँ आइए देखते हैं। क्वेश्चन में पहला स्टेप तो वही है, आपको चेक करना चाहिए। आइए देखते हैं क्या है। जब x को 0 रख रहा है तो ये आएगा cos 0, cos 0 को 1 होता है, 1 - 1 0। ओके, यहाँ 0 रखेंगे तो cos 0 को 1, तो 1 + 3, ये आ रहा है 4, तो ये क्वांटिटी आ रहा है 4, और ये दिया है 0, और जब यहाँ रखेंगे तो ये भी 0 हो रहा है, और tan 0 को 0, तो 0 × 0 0। तो अगर ओवरऑल बात करें तो इस रिजल्ट का चेक करने के बाद तो फॉर्म 0/0 ही बन रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूं। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको सिखाने जा रहा हूं। देखो स्टूडेंट, क्या है, पूरे लिमिट के चैप्टर्स में सब्स्टिट्यूशन करते समय, आई रिपीट, चाहे ये बात भले मैं यहाँ बोल रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आप पीछे अगर कहीं एग्जाम्पल में दिखता है तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। ये देखो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस मेरा ऑब्जर्वेशन है और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी मेथड है, आसान तरीका है समझते समय। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो इस लिमिट पे
चेक करते समय जो पर्टिकुलर नंबर्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाने में योगदान नहीं दे रहा है, योगदान मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्या बनाने में, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाने में, तो जो पार्टिसिपेट नहीं करता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाने में, उसको एज इट इज आंसर के लास्ट तक लिखते आते हैं, तब तक लिखते आते हैं जब तक कि फाइनल आंसर वाला स्टेज ना बन जाए। जैसे ही फाइनल स्टेज आंसर बनेगा तो हर जगह पे हम लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैंने बहुत ही गहराई वाली बात बोला है, शायद आप उस बात को ऑब्जर्व ना कर पा रहे हो मैंने क्या बोला है, मैं फिर बोलता हूँ। मैंने बोला है कि कोई भी लिमिट हो यहाँ पे रखते समय ऐसा कौन सा पर्टिकुलर नंबर से, ऐसा कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन है जो लिमिट को, आई रिपीट, लिमिट को 0/0 बनाने में योगदान नहीं दे रहा है। तो जैसे cos 0 रखा थी 1, तो 1 - 1 0, तो देखो ये 0 बना दिया, लेकिन ये 0 नहीं बना रहा है। तो जो 0 नहीं बनाता है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाने में हेल्प नहीं करता है, तो उसको हम एज इट इज कॉपी करते रहेंगे लास्ट तक। उसमें कुछ भी आपको हल्का सा भी पेन नहीं चलाना है, आपको एग्जैक्टली बस कॉपी करते जाना है, कुछ नहीं सोचना उस पर्टिकुलर फंक्शन में, ठीक है। ये मैंने एक छोटी सी बात बताया। तो डिस्टर्बेंस कौन कौन कर रहा है, एक ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, यानी कि जो भी लिमिट के बारे में सोचेंगे सिर्फ इस वाले पर्टिकुलर पार्ट्स में सोचेंगे। तो आपको याद होगा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इसमें x² से डिवाइड करें तो ये फॉर्मूला पढ़ाया गया था। तो बच्चे देखो वो x² तब था नीचे जब यहाँ पे सिर्फ सिंगल x था, यहाँ पे 2x लिखा है इसलिए वो 1/2 वाला फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, 1 को हटाने वाला cos का फॉर्मूला लगा दो, 1 को हटाने वाला cos का फॉर्मूला, तो वो होता है 1 - 2 sin² x। साइन वाला क्यों लगाया है, क्योंकि तभी 1 से 1 कैंसिल होगा, ठीक है। अब देखो मैं सिर्फ इसी में सोचूंगा, इसको मैं एज इट इज कॉपी करता रहूंगा, प्लीज आप भी कॉपी करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप्स, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1 से 1 खत्म, माइनस +2, तो गाइस दिस इज द sin² x एंड x इंटू tan 4x। अब इसको कॉपी करते आओ। मैंने क्या बताया था, जो 0/0 नहीं बनाने में हेल्प करता है उसको एज इट इज कॉपी करते हैं, मतलब वो सेफ है, उसमें किसी चीज का चेंजिंग करने की जरूरत है ही नहीं। भाई जो चीज सेफ है क्या उसे बचाने जाओगे, वो तो पहले से बचा हुआ है ना। तो अब देखो ये sin² x है। अब हमें पता है कि अगर एक sin x होता तो नीचे एक x चाहिए, स्क्वायर है तो x² चाहिए। तो इस बात से हमें आइडिया लग गया कि अपने को x² से डिवाइड कर देना चाहिए, किससे, x² से। तो मैंने यहाँ डिवाइड किया और नीचे भी डिवाइड किया, और ये पूरा डाटा मैंने यहाँ पे भी कॉपी कर लिया, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 टाइम्स sin x अपॉन x, एक x से एक x खत्म, तो गाइस दिस इज द tan 4x अपॉन x इंटू 3 + cos x। और मैं इसको लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज बन चुका है जब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने वाला हैं, यानी कि वो समय आ चुका है। तो इस लिमिट पे ये ब्रैकेट की वैल्यू होता है 1, इसकी वैल्यू होगा 4, यहाँ 0 रखेंगे तो ये आएगा 3 + cos 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/4, और cos 0 को 1 होता है तो 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म स्टूडेंट, सिर्फ बचेगा क्या, 2। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा नया, सिर्फ ये कि जो फंक्शन में इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनाता है उसको सेफली लिखते आते हैं, और तब तक लिखते आते हैं जब तक कि सारे फंक्शन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ना बन जाए। तो जब फॉर्मूला बेस्ड सारे फंक्शन दिखेगा कि हाँ अब सारे फॉर्मूले बन चुके हैं, तो वैसा स्टेज लाकर सीधे सीधे सब जगह पे x पे 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, मतलब जो भी लिमिट दिया जाएगा उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो काफ़ी बेस्ट पार्ट रहा, ओके, नोट कर लो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन हमने जो आज के लेक्चर का फॉर्मूला सीख रहे थे उस फॉर्मूले का 5वां नंबर वाला फॉर्मूला है। अब जाके देखो, मैंने बताया था कि ये भी फॉर्मूला पहले फॉर्मूले से बनता है। कैसे बनता है, तो वो है अब समय क्या मैं आपको बता सकूं कि रिजल्ट क्यों 1/2 आता है। तो डायरेक्ट नहीं लिखना है अभी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट लिख दो तो खत्म ही हो क्वेश्चन ही। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1/2 क्यों होता है, अगर डायरेक्ट नहीं याद करते तो कितना लेंदी जाता है, ठीक है। फिलहाल आपको याद हो गया होगा, रीजन देख लेते हैं ऐसा क्यों है। तो आपको पता है कि 1 - cos की वैल्यू हम लोग हमेशा
साइन के फॉर्म में लगेगा, क्योंकि 1 को हटाना है तो ये वाला लग सकता है सिर्फ। अगर यहाँ प्लस होता तो कॉस वाला लगता, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो -1 प्लस, तो 1 से 1 खत्म, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। 2 टाइम्स इसे लिख सकते हैं साइन x/2 एंड डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर। आई होप सही है। आई रिपीट, साइन x/2 एंड डिवाइड बाई x का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट हुआ गाइस, 2 टाइम्स इंटू ये रहा आपका साइन kx अपॉन x वाला, k की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/2 है, साइन kx अपॉन x, सो k इज व्हाट 1/2, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 1/4, 2 से 2 खत्म, सो फाइनल आंसर इज 1/2। अब सोचो कि आप डाटा इसको नहीं याद किए हो, तो अगर आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे तो क्वेश्चन लेंथी जाएगा, इसलिए हमने उसको एज ए फॉर्मूला लिखवा दिया है, ठीक है। तो गाइज आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए 1/2 होता है, और ध्यान रहे यहाँ पे x ही होना चाहिए, ओके। चलो भाई एक नया एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे इसका क्वेश्चन हो चुका है आंसर फाइनल। अब हम लोग डायरेक्ट हर जगह पे यूज करेंगे, कभी भी इस तरह से दिखता है तो, ठीक है। अब देख सकते हो जैसा कि हमने क्वेश्चन अभी कराया, नीचे सिर्फ सिंगल x लिखा है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हमें याद रखना चाहिए तो नीचे x² होना चाहिए, तो इसलिए मुझे x² से मतलब x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो x के प्लेस पे 0 हो गया, क्योंकि लिमिट एक साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, और इस पर्टिकुलर ब्रैकेट का लिमिट का आंसर होता है 1/2, तो इसका फाइनल आंसर क्या जाएगा 0, ठीक है। ध्यान रहे 1 माइनस कॉस एक्स है तो नीचे x ही होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डायरेक्ट 1/2 तब होता है जब x हो तो इसी का जस्ट होल स्क्वायर नीचे होना चाहिए, इस x का होल स्क्वायर, तब डायरेक्ट 1/2 होता है, ठीक है। इसको नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं एक नया एग्जाम्पल लेने। इस एग्जाम्पल में 1 माइनस कॉस ax, a कोई नंबर हो सकता है, 1 माइनस कॉस 5x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0। पहला स्टेप वही है, चेक करना चाहिए अपने को। तो एक x 0 रखेंगे तो cos 0 1, 1 माइनस 1 0, नीचे 0, cos 0 1, 1 माइनस 1 0। तो गाइस दिस इज द 0/0 फॉर्म, ओके, 0/0। अब क्या करें भाई, तो आप देख सकते हो ये 1 माइनस कॉस x टाइप का तो है, 1 माइनस कॉस x टाइप का तो रिजल्ट है। तो आपके पास कई सारे मेथड हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो याद करो आप कि अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स होता तो नीचे x² होना चाहिए, x के प्लेस पे ax लिखा है, इसलिए हम ax² से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ax² से यहाँ कर देते हैं। ये करने से फायदा क्या होगा कि ये डायरेक्ट हो जाएगा अब आपका 1/2, ठीक है। सिमिलरली नीचे 1 माइनस कॉस 5x है, तो याद करोगे x होता है तो x² नीचे होता है, x के प्लेस पे 5x लिखा है, तो इसलिए 5x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये सब परिवार खुश है, क्या खुश है, इसे लिख सकते हैं a² x², नीचे आ जाएगा 25 इंटू x², और ये पूरा डाटा आप लिख लो अपने कॉपी में, लिखूंगा समय नुकसान होगा फालतू में। ऊपर वाले ब्रैकेट में ये लिखना है, ये जो दिख रहा है आपको, नीचे वाले ब्रैकेट में ये लिखना है, ठीक। तो ये x² से x² खत्म हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, a² अपॉन 25, और ये जो ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट, 1 माइनस कॉस ax अपॉन ax का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 5x अपॉन 5x का होल स्क्वायर। अब गाइस ये दोनों ही डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, अब तो ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, कैंसिल हो गया, सो फाइनल आंसर इज a² अपॉन 25, ठीक है। ये काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल था, इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं 2005 मेंस में आया था क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है, पुराना भले ही है बट इस तरह के मेंस में आने के चांस होते हैं, ओके। तो लिखा है लेट अल्फा एंड बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, देन लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, दिस इज द अल्फा, 1 माइनस कॉस ax² प्लस bx प्लस c डिवाइड बाई x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तब आपको इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करना है,
इस क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया होगा कि लिमिट भले ही पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी भी चैप्टर का अगर एग्जामिनर चाहेगा, खासतौर पे इस तरह की बातें एडवांस में ही होती है, ओके, जिसमें आपको किसी अनदर टॉपिक का यूज करके यहाँ पे यूज करा लेगा लिमिट के क्वेश्चन, ओके। तो किसी भी टॉपिक में जा सकता है लिमिट, डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने में क्या सोच के बनाया हुआ है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करें? तो बच्चों आपको पता होगा, वी नो कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा और बीटा होते हैं तो उसको फैक्टराइजेशन करके हम लोग इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे x इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है। अगर ये लिमिट मतलब ये वेरिएबल y का होता तो यहाँ लिखते y माइनस अल्फा y माइनस बीटा, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता है कि सही लिखा है गलत, समझने सबसे बेस्ट तरीका है, इसकी वैल्यू देख सकते हो 0 लिखा है, जब यहाँ 0 रख देंगे तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 होगा या x माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू अल्फा, और जब ये 0 होगा तो x इक्वल टू बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों रूट निकल जाएंगे, ठीक है। तो बस ये चीज़ मैंने हालांकि एग्जैक्टली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको याद होगा। ये एग्जैक्टली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टडी किया है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। अब आपके सामने लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा 1 माइनस कॉस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व होगा, पहले हमें ये जज करना जरूरी है कि ये कौन सा फॉर्म है, फॉर्म चेक करना हमारा काम है। तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर चीज की जो वैल्यू है क्वेश्चंस में 0 लिखा है, ये ब्रैकेट्स वाला, ठीक। तो cos 0 की वैल्यू क्या होता है 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और जब x को यहाँ अल्फा रखेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी कि हम लोगों ने कंफर्म कर लिया कि ये 0/0 का फॉर्म है। अब क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि 0/0 फॉर्म है, अब इसके लिए हमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अभी हम लोगों ने 5वां नंबर फॉर्मूला जो पढ़ा गया था, ये वही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला को और गहराई देखें क्या कहना चाह रहे हैं। 1 माइनस कॉस, जो भी लिमिट हो उस लिमिट पे ये वैल्यू 0 टेंड होना चाहिए। जैसे x को 0 रखें 0 टेंड हो रहा है, क्या वास्तव में हमारे क्वेश्चन में भी ये पार्ट 0 टेंड हो रहा है क्या? जी हाँ। कैसे? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 दिया है, तो ये भी टेंड हो रहा है एक्चुअल में 0 को। तो रूल कहता है कि 0 जो टेंड हो उसी का होल स्क्वायर नीचे होना चाहिए, तब इस कॉम्बिनेशन को हम डायरेक्टली लिख पाएंगे क्या 1/2। लेकिन ये 0 को टेंड हो रहा है, लेकिन इसका ठीक नीचे, इसी तरह का ठीक नीचे मुझे होल स्क्वायर में नंबर चाहिए, ठीक एग्जैक्टली होल स्क्वायर में, ओके। तो होल स्क्वायर में क्या करें भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर से डिवाइड कर दें और उसी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि क्वेश्चन में कोई भी फर्क ना पड़े, और पहले से खुद का नंबर है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों इतना एग्जैक्टली, दिस पार्ट इज एग्जैक्टली व्हाट, this part exactly 1/2 because of this format, because of this format x tends to 0 and denominator is, this number is the whole square in denominator, so that's why this number is tends to 0, so I required these numbers are whole square in denominator, तो इसलिए मैंने इसी से होल स्क्वायर से डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई किया है ताकि क्वेश्चन में कोई भी फर्क ना पड़े, ठीक। तो ये जो ग्रीन से हमने ये आपको क्लोज करके दिखा रहा हूँ, ये चीज आपका तो 1/2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ओके। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, किसी काम का नहीं है अब। तो अब मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू अल्फा। बच्चों मैंने कहा है कि हमेशा लिमिट एक साथ रखते हैं, ऐसा नहीं कि एक अभी रख दिया, एक 2-3 स्टेप के बाद रखा है, ऐसा कभी नहीं होता है। लिमिट हमेशा एक साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखो समय कैसे बताते हैं एग्जाम में, ये देखो। तो ये अपने कॉपी में लिख लेना, मेरे पास जगह का मैं नहीं लिख रहा हूँ।
ये जो ग्रीन के अंदर मैंने इतना बड़ा बॉक्स बनाया है, सेम नंबर आपको यहाँ लिखना है, ठीक, इनटू। और आप बताओ इसके जगह पे हम लोग मैथमेटिकली रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले पार्ट से, और ये का है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये पार्ट इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। स्क्वायर क्यों है सब पे, क्योंकि इसकी वैल्यू है दिस और ये क्वेश्चन में होल स्क्वायर है, इसलिए इनके अलग अलग पार्ट का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं फाइनल आंसर का, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा। तो ये जो बॉक्स था, इस बॉक्स को आप फिर से कॉपी कर लेना एक बार, इंटू ए स्क्वायर एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब समय आ गया है कि चीज़ों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें। तो आप बताओ इस बॉक्स की जगह पे हमारा कितना आएगा, 1/2, ये वाला यही बॉक्स यहाँ पे लिखा है, अब 2 बार लिख लेना। और जब x की प्लेस पे यहाँ अल्फा रखेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/2 ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। So that's why option will be first. ओके, तो यार ये काफ़ी चीज़ें सोचने वाली बात। आप सोच सकते हो कि अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसमें थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं और लिमिट के भी अच्छे खासे लेवल पे यूज हुए हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को मैं बेस्ट कहूँगा और ये आने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, और आएगा भी तो डाटा एग्जैक्टली सेम होगा, ऐसा नहीं कुछ चेंज कर दिया जाए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लो, ठीक है। इसको नोट करो। एक क्वेश्चन वो करते हैं जो 2019 में आया था मेंस में, पहले इसको कॉपी कर लो। तो अब हम लोग यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक, दोनों एक दूसरे के सिमिलर टाइप कह सकते हो आप। एक मेंस में आया था एग्जैक्टली, और ये मैं अपनी तरफ करा रहा हूँ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो देख सकते हो इसी फॉर्मेट का आया भी है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत डाटा चेंज है, बाकी पैटर्न तो सेम ही है लगभग, ठीक है। तो मैं दोनों क्वेश्चन फिलहाल बताऊँगा, आइए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारा जो स्टार्टअप होता है वो कर लेते हैं। लिमिट एक्स की जगह पे 0 रख दो, तो ये 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे तो रूट के अंदर 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। तो बेसिकली ये भी क्या बन गया, 0/0 फॉर्म, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, अब देखो आपको ये पढ़ाया गया है कि जब रूट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं तो उसका हमेशा हम लोग रेशनलाइजेशन करके काम चलाते हैं। और रेशनलाइजेशन इसलिए कर रहा हूँ, देखो यार ऐसा नहीं हर जगह रूट देखो तो रेशनलाइजेशन पे लग जाओ। आप पहले ये बताओ मैंने क्या बताया था आज के लेक्चर में, कि जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनाते हैं उन्हीं पे सारा फोकस हमारा होना चाहिए। आई रिपीट, जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनाते हैं उसी जगह पे हमारा फोकस होना चाहिए सेव करने का, सॉल्व करने का, आई मीन, ओके। तो जैसे कि क्या ये 0 बना रहा था, भाई चेक कर रहे थे तभी तो 0 नीचे लिखे थे, तो 0 बना रहा था एक्स टेंड्स टू 0 पे बाई चांस, इसलिए मैंने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सोचा, ओके, नो प्रॉब्लम, सही है। अब क्या करें, अब यहाँ पे साइन 3x, नीचे वाले का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके बच्चों, इंटू 2 + 4 - x। चेक करो क्या ये 0 टेंड हो रहा है क्या, चेक करो। 0 रखेंगे तो ये आएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 + 2 4, यानी कि ये बहुत अच्छा नंबर है जिस तरह का हमें नंबर चाहिए होगा। तो इसलिए इसको हम एंड तक लिखते आएंगे, कोई भी इसमें छेड़खानी नहीं करने हैं, एकदम एंड तक लिखते आएंगे तब तक जब तक कि फाइनल स्टेज सारे अपने आप सेटिस्फाई ना हो जाए। सेटिस्फाई मतलब जिसको जितना चाहिए उतना मिल ना जाए, ठीक है। फॉर्मूला जब तक बन ना जाए तब तक हम लोग इसको एज इट इज लिखते रहेंगे एंड तक, ठीक। आइए देखते हैं क्या है। तो साइन 3x, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस, ब्रैकेट में आएगा 4 - x क्योंकि रूट हट जाएगा, देखो इसको मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को पता है कि ये इफेक्ट नहीं करेगा अपने 0/0 फॉर्म बनाने। अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 - +x, तो 4 से 4 खत्म, सिर्फ x बचेगा।
इस फॉर्मेट में अब आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट फॉर्मूला बन चुका है। आपको ये याद होगा साइन के एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंड्स टू 0 पे पढ़ाया गया था कि के होता है, के की वैल्यू यहाँ 3 है और यहाँ रख देंगे 2 + 4 - 0। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से आ जाएगा 2 + 2 4, 3 = 12। तो 12 इज द फाइनल आंसर। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या हाल है। पैटर्न अभी भी सेम है कि आपको यहाँ पे चेक करना है कौन सा फॉर्म है। ठीक, आपको यहाँ पे चेक करना है, चेक कर लेते हैं भाई। x को 0 रखेंगे तो साइन 0 को 0 होगा, तो कन्फर्म हो गया ऊपर 0। यहाँ रखेंगे 0 तो cos 0 को वैल्यू 1, 1 + 1 2, तो ये √2 और एक √2 पहले से है, तो पूरा मिला क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बीच में माइनस साइन है ना, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। फिर इसे सेम स्टेप फॉलो करने हैं आपको, कुछ भी नहीं चेंज करने गाइस। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x, अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। नॉर्मली रूट जहां दिखता है हम लोग यही करते हैं, लेकिन ये भी खास बात दिमाग में होना चाहिए कि क्या वो 0 टेंड हो रहा है रूट वाला। तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर पूरा पार्ट 0 टेंड हो रहा है, इसलिए उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक हिंट है कि जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनाते हैं बेसिकली उसी के बारे में सोचते हैं कि ऐसा क्या उसके बारे में कर दे जिससे कि चीज़ें आसान हो सके, यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बने, ऐसा क्या सोचते हैं। तो यही सब थिंकिंग होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स, अगर बात करें डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन का मतलब फर्स्ट एंड दिस, तो √2 का √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस ये रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा, जैसे कि यहाँ पे रूट हट गया था। अब देख सकते हो रूट था, यहाँ पे रूट हट गया, रीजन था ना a² - b² होगा बाद में, यहाँ पे भी रूट हट जाएगा तो सिंपल बचेगा 1 + cos x। थोड़ा स्पेस कम इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ। एंड इनटू √2 + √1 + cos x। आपको पता होगा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं करूँगा क्योंकि इसको एज इट इज लिखने रहूँगा। क्यों? क्योंकि x = 0 पे ये आंसर 0 नहीं बना रहा है, मतलब एक रियल नंबर बना रहा है, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाने में हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म यही दोनों बना रहे हैं, जैसे x को 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, x को 0 रखोगे तो ये 1, 1 + 1 2, 2 - 2 0। तो 0/0 फॉर्म सिर्फ यही लोग बना रहे हैं, ये नहीं बना रहे, तो इसलिए इसको एज इट इज कॉपी करते रहेंगे तब तक जब तक कि फाइनल स्टेज ऐसा ना बन जाए जब ये दोनों फॉर्मूले वाइज जब तक सेट ना हो, तब तक आप उसको लिखते आना। ठीक है, क्योंकि लिमिट हमेशा एक साथ रखते हैं क्वेश्चंस में, ध्यान दें। ये आ जाएगा और ये बचेगा 1 - cos x इंटू 2 + √1 + cos x। ठीक, अब आपको पता होगा बच्चों कि 1 - cos x अगर है, ध्यान रहे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो ये चीज 0 टेंड हो रहा है, तो इसके नीचे हमें x² चाहिए। अब ये x² है ही नहीं क्वेश्चन, साइन स्क्वायर x है, तो अगर इसको भी लिमिट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाना है तो sin x बटे x हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे sin स्क्वायर x है, तो यानी कि मुझे भी x² चाहिए। इससे एक आइडिया लग गया कि दोनों में अगर हम लोग x² से डिवाइड कर दें, दोनों में अगर हम लोग x² से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन x² एंड होल डिवाइडेड बाय 1 - cos x अपॉन x²। ठीक, इंटू √2 + √1 + cos x। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो चुका है, न्यूमरेटर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये वाला पैटर्न होगा 1/2, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा √2 + 1 + 1, क्योंकि cos 0 को 1 होता है तो 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये आएगा 2, यानी कि √2 + √2 2√2, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो मैथमेटिकली 4√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा सी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। ओके, नोट। तो अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 20x - 5x - 4x + 1 डिवाइडेड बाय sin² 5x। ओके, तो नाउ स्टार्ट।
इसमें यार सबसे पहले सॉल्यूशन से तो पहले हमारा काम यही है कि इसको हम पहले चेक कर लें कि कोई फॉर्म बन रहा है या सीधे सीधे आंसर आ रहा है। तो चलो चल के देखते हैं। जैसे जब यहाँ रखेंगे 0 0 0, तो किसी भी संख्या का पावर 0 की वैल्यू 1 होता है। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस, ये भी 1 1 1। तो ये देखो 1 से 1 खत्म, इससे ये खत्म, तो पूरा मिला के आ गया 0। और ये साइन 0 की वैल्यू भी 0 होता है, 0 को स्क्वायर करें तो 0 आएगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमने क्वेश्चन को देखा चेक करते समय, ये 0/0 फॉर्म आ गया, यानी कि 0/0 फॉर्म अगर आया तो इसके लिए भी हमें कुछ प्लान करने की जरूरत है। ठीक है, यानी कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है तभी हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं, वरना नहीं करते। ठीक, तो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनता यानी कि जो सब्स्टिट्यूट करने से आंसर आया है वही हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक है, अब क्या करें यार, इसमें काफी सारे सेटिंग करने पड़ेंगे। जैसे अगर हम लोग 20x को लिख दें अगर इस तरह से, कोई दिक्कत है क्या? 20 पर जो x लिखा है उसको इस तरह लिख सकते हैं। कैसे? पावर सेम है तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई होता है, आपको याद होगा ये सब बातें क्लास 7 के आसपास किया। पावर सेम होता है तो बेस का मल्टीप्लाई होता है। तो 5 4 20 पावर x एंड माइनस 5 पावर x माइनस 4 पावर x प्लस का 1। ठीक, आगे देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में से, इनमें से तो सिंपल आ रहा है 5 पावर x दिख रहा है और बच जाएगा ये माइनस। इनमें से कॉमन आ रहा है सिर्फ 1। ठीक बच्चों, यहाँ क्या आ जाएगा भाई? लिमिट x टेंड्स टू 0 4 पावर x माइनस 1। ठीक, और क्या बचेगा? 5 पावर x माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 5x। ओके, अब क्या करें भाई? अब अपने को ये करना है, जो आपको याद होगा कि ये एक्सपोनेंशियल वाला है जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इसके नीचे एक सिंगल एक्स है, इसके नीचे भी एक सिंगल एक्स है, और इस साइन स्क्वायर कारण इससे 2x स्क्वायर नीचे चाहिए, मतलब x का होल स्क्वायर। तो इससे बात से हमें आइडिया लग गया कि x स्क्वायर से डिवाइड कर देना चाहिए, से सबका घर अच्छे से बस जाएगा और देखने में अच्छा भी लगेगा। तो देखो न्यूमरेटर में भी x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में भी कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो देखो ये हो गया साइन स्क्वायर 5x, और यहाँ पे x है, स्क्वायर करेंगे तो नीचे भी आएगा x स्क्वायर, ऊपर भी x स्क्वायर नीचे भी x स्क्वायर, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो एज इट इज हमारा क्वेश्चन बचा रहेगा। इस तरह से क्यों सोचा गया है? क्योंकि इस सोचने के बाद ही आपका हर प्लेस एक फॉर्मूला बनाएगा, हर प्लेस एक फॉर्मूला है। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, और ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसलिए यार फॉर्मूला आपको अच्छे से अगर याद होंगे तभी आप चीज़ों को एडजस्ट कर पाओगे, जिसे एडजस्टमेंट कहते हैं कि ये है तो इसके नीचे क्या चाहिए, तो आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली ln4 इंटू ln5, और ये हो जाएगा साइन kx अपॉन x के हिसाब से k। ठीक, तो 1/5 स्क्वायर यानी कि 25 ln4 इंटू ln5। सो दीज आर द फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा क्वेश्चंस का फाइनल आंसर आ चुका है, तो आप नोट करो। ओके, अब हम लोग सबसे बेस्ट टॉपिक सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर थ्योरी के नाम से नहीं है, ये जितने मैंने क्वेश्चन अभी तक देखे हैं उन सारे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके मैंने एक खुद से रूल बनाया हुआ है यहाँ पे। इस रूल को अगर फॉलो किया जाता है तो क्वेश्चंस में जल्दी से चीज़ें आसानी से लग जाती हैं, और ये पहली बार आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। जब तक अभी तक जितने भी पहले पढ़े थे कहीं नहीं आया था, सिर्फ यहीं पे आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्या रीजन है कि इसको पढ़ने की ज़रूरत है? ठीक है, तो सब कुछ हम लोग बात करेंगे। पहले 1 बाय 1 देखते हैं कि इसमें क्या क्या होनी चाहिए बातें। तो रूल कह रहा है अगर इसको आप रट लो तो बहुत बेस्ट है, रटना आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लो कैसे। लिमिट x टेंड्स टू a एनी फंक्शन, एनी फंक्शन मतलब अंडरस्टूड है कि लिमिट का वेरिएबल x है तो x का फंक्शन होगा, मतलब fx लिख सकते थे थ्योरी पढ़ाते समय चाहे तो। अगर यहाँ पे लिमिट y टेंड्स टू है तो यहाँ पे y का फंक्शन होगा, मतलब जो लिमिट का वेरिएबल होगा वही यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए।
अब होगा एक क्वेश्चन पे ऐसा दिया जाता है वेयर, लेकिन जो ये लिमिट की वैल्यू है जैसे यहाँ पे a, तो वो सिर्फ रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड है। रियल नंबर मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट दोनों पे ओपन। रियल नंबर का मीनिंग आपको पता होगा कि क्या होता है। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि जो a होगा बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसी को रियल नंबर का सेट कहते हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ स्टार्ट एनी फंक्शन। ध्यान रहे एनी फंक्शन में जैसे मैं एक दो एग्जांपल लूँ तो बेटर होगा समझने के लिए। मान लो यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन लिखा है, कोई अलजेब्रिक फंक्शन लिखा है, ठीक है, कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखा है, कोई लॉगरिथम फंक्शन लिखा है, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखा है, तो किसी भी तरह का फंक्शन यहाँ पे हो सकता है। ठीक, और तब ये मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। और ध्यान रहे यार, ये मेथड तभी लगाना जब आप लिमिट की वैल्यू चेक करते समय वो 0/0 फॉर्म बने। ठीक है, लिमिट को रखने के बाद एक क्वेश्चन कौन सा फॉर्म होना चाहिए, 0/0। आप हर क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एवरी क्वेश्चन, चाहो तो इसके पहले भी हम लोग यूज कर सकते थे। ओके, अभी मैं कुछ एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर्स के भी अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराऊंगा और दिखाऊंगा कि किसी भी टाइप के फंक्शंस के लिए क्वेश्चन वर्क होता है। लेकिन ध्यान रहे, वर्क तभी करना है, ये मेथड तभी लगाना है जब लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम ये कंफर्म कर सके कि कौन सा फॉर्म बन रहा है। तो अगर वो 0/0 फॉर्म बनता है तभी आपका ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है मेथड। ये है, देखो ये मैं आपको सामने देख देख के यहाँ पे लिख के बताऊंगा कैसे करना है। देखो जो लिमिट है, क्या लिमिट है भाई, x। ठीक, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, 5, 3, 2, -1/2, 7, 6, π/6, π/2, π/3, कुछ भी लिखो इस वाले प्लेस पे, उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो, ये आ जाएगा x माइनस है। जो भी लिखा हो उसको इस साइड लाओ, ये x माइनस है। और इस पूरे पार्ट्स को हम लोग t मान लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, t। नया वेरिएबल t की जगह आप चाहो तो कुछ और भी लेट कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अच्छा अब बताओ, ये मेथड है, ध्यान है, प्रिपरेशन है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, तो आप बताओ अगर x a को टेंड कर रहा है, x अगर a को टेंड कर रहा है तो जब यहाँ a रखेंगे तो a माइनस a कितना हो जाएगा, 0। तो a टेंड कर रहा था इसलिए t की वैल्यू भी किधर टेंड करेगा, 0। और इस मेथड से फॉलो करने में t हमेशा 0 ही आएगा, ऑलवेज 100%। ठीक है, तो अब क्या करें, ये रहा आपका फर्स्ट स्टेप थिंकिंग का। सेकंड स्टेप क्या होगा, एंड क्वेश्चंस चेंज इन न्यू वेरिएबल, इन न्यू वेरिएबल। यहाँ पे न्यू वेरिएबल का नाम क्या है, t। वो कैसे चेंज होगा भाई बताओ, यहाँ से x माइनस a इक्वल टू टी है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस टी। तो इस फंक्शन में कहीं भी अगर x लिखा होगा तो वहाँ पे हम लोग a प्लस टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका पूरा प्लान है, क्वेश्चन चेंज इन न्यू वेरिएबल इन t। यहाँ पे वेरिएबल इन t लिख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स हैं, इस तरह कोई भी क्वेश्चन वर्क हो जाएगा। मेनली ये जो यूज होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर दिखे तो आप तो आग बंद करके यूज कर लो, कोई शक नहीं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे तो वहाँ करना ही करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, बट मैंने यहाँ पे एनी फंक्शन लिखवा दिया, मतलब किसी भी तरह का फंक्शन हो, बशर्ते ध्यान देगा इस ये लिमिट रखते समय ये 0/0 फॉर्म होना चाहिए, ये श्योरिटी होनी चाहिए, तभी ये वर्क होगा। ध्यान रहे, ये डाटा 0/0 फॉर्म होना चाहिए, कोई भी लिमिट हो यहाँ रखने के बाद 0/0 होगा, तभी ये प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे 100%। ओके, तो इसको आप नोट करो। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि इसका यूज करके क्या बेनिफिट मिलता है। तो पहले मैं वो क्वेश्चन लूंगा जो शुरुआत के समय आई थिंक जब हम लोग एक्सपोनेंशियल के लिमिट सीख रहे थे उस समय किया था। तो थोड़ा मैं यही आपको करके दिखाना चाहता हूँ एज ए क्वेश्चन। मान लो एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंड्स टू 2 e की पावर x माइनस 2 माइनस 1 एंड x माइनस 2। ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन बच्चों आपको डायरेक्टली याद भी होगा। फिलहाल कैसे याद होगा,
लिमिट चेक कर लो पहले कौन सा फॉर्म है। जब x को 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0, तो 1 पावर 0 को 1, 1 माइनस 1 0, यानी कि हो जाएगा 0। यहाँ रखेंगे 2 माइनस 2 0, यानी कि 0/0 फॉर्म तो है, नो डाउट, सही है। अब कैसे आंसर लिखें, तो आपको मैंने बताया था आपको कि एक्सपोनेंशियल केसेस में जो लिमिट होता है उसको रखते समय ये 0 को टेंड होना चाहिए। ये वाले कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं, और सेम नंबर नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है, क्योंकि e पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इस प्रोसीजर को फॉलो करके देखते हैं क्या वास्तव में 1 आता है। आइए देखते हैं क्या है। मैंने क्या बताया था, लेट करते हैं क्या, x जो भी यहाँ लिखा होगा उसको लिख लो, लिमिट की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लो, जो कुछ है इसको हम लोग t मान लें। प्रोसीजर वही है कि अगर एज x 2 को टेंड करेगा, अगर यहाँ पे x को 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 क्या होगा 0, यानी t की वैल्यू होगा 0 को टेंड करने वाला, ठीक। अब नया स्टेप्स क्या है कि क्वेश्चन चेंज इन न्यू वेरिएबल t, तो कैसे चेंज होगा, यहाँ पे फिलहाल x माइनस 2 की जगह पे ही t लिख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो 2 प्लस t लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको अरेंज करके दिखाया है। तो अब बताओ हमारा नया क्वेश्चन किस वेरिएबल में हो जाएगा, t के वेरिएबल में, तो लिमिट भी t की लिखेंगे। t की लिमिट क्या है यहाँ पे 0, और ये प्लेस क्या हो जाएगा t, कैसे t हो गया भाई, x माइनस 2 जब क्या है t, ये आप चाहो तो x की वैल्यू यहाँ रखो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो सिर्फ t बचेगा, ठीक है। समय बचाने के लिए मैंने जल्दी कर दिया। तो अब आप देख सकते हो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है एक नया वेरिएबल t में, तो आप देख सकते हो t टेंड्स टू 0 पे ये 0 एंड डिवाइडेड बाय 0, तो ये सारे फॉर्मेट हमारा सेट हो चुका है एक्सपोनेंशियल वाला, तो इसलिए इसका भी आंसर कितना आ जाता है, वो बना जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि यहीं पे लगा है, कहीं भी लगा सकते हो, बशर्ते कि चेक करते समय कौन सा फॉर्म आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है, चेक करते समय जो फॉर्म आए गाइस वो 0/0 फॉर्म आना चाहिए, तभी ये सारे वर्किंग रूल आपको फॉलो करने, वरना कभी भी नहीं करने, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुए हैं, ठीक है, इसको हम नोट करो। अब चलते हैं जो हमें वास्तव में क्वेश्चन करने, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। तो लिखा है लिमिट x टेंड्स टू π/6 2 माइनस √3 cos x माइनस sin x एंड डिवाइडेड बाय 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर लिखा है, ध्यान, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बार बार हमेशा बोलता रहता हूँ कि आपको चेक करना पहला काम। मैं दिख चुका है कि यहाँ पे एक π/6 है, तो मैथ लगेगा कि नहीं इसकी क्या गारंटी होगी, उसके लिए हमें चेक करना पड़ता है कि एक 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं। तो आइए देखते हैं क्या 0/0 है कि नहीं। तो गाइज यहाँ पे अगर हम 0/0 देखा जाए तो चेक करके देखते हैं। आप इस बात को रफ पे यूज कर सकते हो, ठीक, रफ पे। कुछ लोग डायरेक्टली सोच लेते हैं जिनका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अच्छा होता है, मैं फिलहाल आपको करके दिखा देता हूँ। तो जहां जहां x है गाइज वहां हम आपको π/6 लिख के दिखा रहे हैं, रख दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपका हो जाएगा 2 माइनस cos 30 की वैल्यू होता है, आई रिपीट, cos 30 की वैल्यू होता है √3/2। ये है sin 30 की वैल्यू होता है 1/2। 6 से 6 खत्म, पाई माइनस पाई बोले तो 0 का स्क्वायर 0। चेक करते ऊपर का क्या हाल चाल है। ये हो जाएगा आपका मैथमेटिकली √3 × √3 3/2 माइनस 1/2। इनको जब सॉल्व करोगे मैथमेटिकली, मतलब इस माइनस के साथ इंट्रोड्यूस करा के, ये आएगा 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो -2 आ जाएगा यहाँ पे, एंड 0/0 फॉर्म बन चुका। इतना मेहनत करने के बाद सिर्फ हमने ये कंफर्म किया है कि ये कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। अब क्योंकि 0/0 हो चुका है, अब अपने को वही प्रोसीजर फॉलो करना है जिस तरह के हम लोग क्वेश्चंस अभी सीख रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसको अब मिटा सकता हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब, ठीक। नाउ स्टार्ट। x टेंड्स टू π/6, तो क्या करें भाई, x माइनस π/6 को हम लोग t मान लें, यही तरीका है। फिर यहाँ से हम तुरंत x निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन को t के वेरिएबल में चेंज करना होता है, इसलिए, ठीक। अब क्या करें आगे, अब यहाँ पे एज x टेंड्स टू π/6, यहाँ पे π/6 को टेंड हो रहा है x की वैल्यू, तो जब x की जगह पे π/6 रखेंगे तो t की तरफ टेंड होगा 0 को,
और मैं तो हमेशा बोल रहा हूँ कि इस मेथड से t हमेशा 0 होगा, तो आप चाहो तो समय नुकसान ना करो, आप डायरेक्टली t की वैल्यू 0 लिख सकते हो, ये ऑलवेज होता है 100%। और बस x के प्लेस पे चेंज करने के लिए ये सब्स्टिट्यूट करने वाला वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाता है। तो x के प्लेस पे क्या हो जाएगा भाई, π/6 प्लस t एंड माइनस साइन π/6 प्लस t एंड डिवाइडेड बाई π/6 प्लस t माइनस पाई का होल स्क्वायर। अगर आप समझ पा रहे हो नहीं, मुझे आइडिया नहीं है ये जो रूल बनाया गया क्यों बनाया गया है, ये जो मैं रूल बना के आपको दिखा रहा हूँ ये क्यों बनाया हूँ। रीजन है कि अभी तक हम लोग ने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं या आने वाले समय में पढ़ेंगे, उसमें खास बात होता है फॉर्मूला सीखते समय कि ये वाला जो प्लेस हो वो 0 होना चाहिए, वो थोड़ी आदत चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0। तो हमारे सारे फॉर्मूला डायरेक्टली समझ में आता है कि हाँ 0 पे पढ़े हैं, इसलिए 0 पे हम लोग को याद है। लेकिन π/6 π/2 π/3 हो, तो इसलिए हम बार बार कहते थे कि वैल्यू रखने के बाद देखना है कि 0 टेंड हो रखने, आपको याद होगा। लेकिन अगर इन सबसे बचना चाहते हो, आप चाहते हो नहीं हम 0 पे ही सिर्फ यूज करेंगे, तो उन बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप कराया गया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करने के बाद आपका ये जो लिमिट होता है वो 0 को हो जाता है, यानी कि कोई भी फॉर्मूला जो भी आप याद किए हो अगर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में दिखता है, आप उसे रिड्यूस करके छोटा कर सकते हैं, मतलब उसके जगह पर डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि यहाँ पे 0 बनाए किसी न किसी तरह से, और 0 बनाने के प्रोसीजर है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग 0 बनाने के लिए बेताब थे एक्चुअल में, इसलिए क्योंकि हम लोग जितने भी फॉर्मूले सीखे वो लिमिट की वैल्यू 0 पे ही सीखे, जितने भी डायरेक्ट फॉर्मूले रटे हुए। ओके, तो उस फॉर्मूले को लाइव में यूज करने के लिए मैथमेटिकली वहाँ पे 0 बनाने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। लिमिट t टेंड्स टू 0। अब गाइस देख सकते हो यहाँ पे सारे वेरिएबल एक नया फॉर्मेट में आ चुका है। अब क्या करें बच्चों, अब यहाँ करना होगा 2 माइनस √3, ठीक है, √3/। अब चाहो बच्चों यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हो, इसमें आप cos a प्लस b लगा दो, इसमें sin a प्लस b, कई सारे मेथड है, आपका अपना अपना इच्छा है। मुझे लगता है सारे बच्चे cos a प्लस b पे ही कंफर्टेबल है, मैं वही प्रीफर भी करूँगा। तो cos a प्लस b फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b। cos a प्लस b में प्लस होता है तो फॉर्मूले में माइनस आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, sin a प्लस b का, ये आएगा sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक, और पूरे के डिवाइडेड में क्या आएगा, तो ये 6 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 6 इंटू π/6, कैंसिल करने के बाद पाई आएगा, t में मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 6t एंड माइनस पाई का होल स्क्वायर। ऐसा 6 का जब इसमें मल्टीप्लाई करें 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लिमिट t टेंड्स टू 0। अब कुछ बात से बच्चों अपने को जल्दी लिखना है क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। देखो cos 30 की वैल्यू होता है √3/2 इंटू cos t माइनस sin 30 की वैल्यू होता है 1/2 इंटू sin t माइनस sin 30 1/2 cos t एंड प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 sin t। चलो एडजस्ट हो गया, सब कुछ अच्छे से आ गया है। नीचे 6 से 6 खत्म हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा 6t का होल स्क्वायर। ठीक है, पाई खत्म होने के बाद बचेगा क्या, 6t का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, ये पावर में स्क्वायर लगा इसलिए। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि इस √3 का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लें विद माइनस साइन, ये आ जाएगा माइनस का 3/2 cos t। तो मुझे छोटा लिखना पड़ा, मजबूरी है। ठीक है, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हाफ cos t माइनस √3/2 sin t, और नीचे आ जाएगा 36t स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ चीजें यहाँ पे आई होप कैंसिल हो रहे होंगे, जैसे कि ये दिख रहा है आपको √3/2, ये प्लस का ये माइनस का,
ये दोनों माइनस में है तो ये कैंसिल नहीं होंगे, ये कलेक्ट होंगे। कैसे होंगे? 2 टाइम्स माइनस, ये देखो 2 कॉमन लेंगे मतलब एलसीएम लेंगे, cos t माइनस 1 cos t तो आएगा -4 cos t। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 - 2 cos t। नीचे आ जाएगा 36 t स्क्वायर लिमिट t टेंड्स टू 0। ठीक, तो इतना प्रोसीजर हमारा हो गया। अब हम लोग आगे बोलते हैं 2 कॉमन ले लें तो यह आएगा 1 - cos t एंड डिवाइडेड बाय 36 t स्क्वायर। गाइस ये हो जाएगा आपका 18। बच्चों अब आपको कुछ याद आई होप आ गया होगा कि ये क्या होने वाला है। याद करो, ये कॉम्बिनेशन का आंसर 1/2 होता है, लिमिट t टेंड्स टू 0 भी है, और ये कॉम्बिनेशन का आंसर हमने आपको 1/2 पढ़ाया है। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने 0 क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हम लोग रटे हैं या अभी जस्ट कुछ फॉर्मूले और नए आएंगे, वहाँ पे हर क्वेश्चन में t की वैल्यू 0 ही मैक्सिमम दिखता है, सारे फॉर्मूले में 0 ही ज़्यादा दिखता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 बनाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सारा प्रोसेस तभी फॉलो करना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्वेश्चन 0/0 फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ओके, तो नोट करो, कुछ क्वेश्चन और करते हैं जो मेंस में आए हुए। तो फिर से मैंने यहाँ पे 2 बेसिक एग्जांपल्स लिए, ठीक है, ताकि उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से सीखा जाए। तो देख सकते हो x टेंड्स टू 1, तो प्रोसीजर क्या है भाई, कि 1 को एक साइड लाएंगे तो x - 1 हो जाएगा लिमिट t। उसके बाद हमें क्वेश्चन को चेंज करना होता है, न्यू वेरिएबल। तो नेक्स्ट स्टेप्स होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लिमिट हमेशा 100% t टेंड्स टू 0 ही होगा इस प्रोसीजर को फॉलो करते समय। अब आप चाहो तो बीच की स्टेप लिखना बंद कर सकते हो। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, 1 - x के प्लेस पे हो जाएगा t + 1 इंटू 10 π/2 t + 1। यहाँ आ जाएगा -t इंटू -1, -t बच जाएगा। फिर यहाँ पे 10 π/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो π/2 + π/2 इंटू टी। थोड़ा सा मैंने आगे पीछे लिखा है, समझ गए हो क्यों लिख रहा हूँ। π/2 को 1 में मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया, π/2 t मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया। लिखने का रीजन है, थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगेगा कि tan 90 + थीटा का फॉर्मूला। ओके, तो दिस इज द मेकिंग फॉर्मूला ऑफ व्हाट, tan क्या, tan 90 + थीटा। tan 90 + थीटा क्या होता है भाई, वो होता है माइनस का कॉट थीटा। ये है माइनस का t और ये हो जाएगा माइनस का कॉट t। ठीक है, एंड लिमिट है t टेंड्स टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज t एंड कॉट t का फॉर्मूला होता है tan t। ठीक, अब क्योंकि ये डायरेक्ट तो फॉर्मूला अभी तो नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला कब है भाई, जब हम इस t को नीचे लाएं। तो ये जो नीचे वाला ब्रैकेट दिख रहा है, इस तरह का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है, जिसकी वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो 1/1 = 1। इस पार्ट का फाइनल आंसर आता है 1। यहाँ क्या कर ले, सेम स्टेप, कुछ नहीं चेंज करना है। a को इस साइड लाओ तो x - a की वैल्यू t हो जाएगा। तो लिमिट को हमें चेंज करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल t, ये हो जाएगा a + t। डायरेक्टली हम लोग लिमिट में t को 0 लिख सकते हैं। पता है क्यों लिखता हूँ, क्योंकि x अगर 1 टेंड कर रहा है तो a - से 0 टेंड करेगा, यानी t की वैल्यू 0 टेंड करेगा। एक कई बार बोल चुका हूँ, इसलिए थोड़ा मैं कम बोल रहा हूँ इस समय। x के प्लेस पे हो जाएगा a + t एंड माइनस का a से खत्म हो जाएगा। ठीक बच्चों, लिमिट t टेंड्स टू 0 एंड sin c - sin t। sin c - sin t का फॉर्मूला होता है 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2। c दिस इज द a + t एंड माइनस a/2। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई सिर्फ बचेगा आपका t। अब क्या करें, लिमिट x टेंड्स टू 0। बच्चों मैंने एक चीज़ इसमें नहीं किया, आई होप, मैंने लगता है मैंने यहाँ भी नहीं किया था, एक्चुअली वो आदत सी हो गई है इसलिए।
ये मैं कोई भी लिमिट क्वेश्चन हो, या आपका काम होता है चेक करना, ठीक है। हालांकि मैंने दिमाग में इसका सारा काम कर लिया है, एक बार फिर भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने दोनों सवाल में भूल गया चेक करना। जैसे 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, 1 - 1 0। यहाँ क्या आएगा 1090, 1090 की वैल्यू होता है इनफाइनाइट। अब 0 इंटू इनफाइनाइट को मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं, इनफाइनाइट को लिखते हैं 1/0। तो ये वास्तव में क्या लिखा है 0/0 ही फॉर्म तो है। 0 इंटू इनफाइनाइट बेसिकली क्या है 0/0 फॉर्म, क्योंकि इनफाइनाइट को हम लोग 1/0 लिख सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। तो इसलिए 0/0 फॉर्म था। यहाँ देख लेते हैं, जब x या पे रखेंगे तो साइन ए माइनस साइन ए कैंसिल होकर 0 आएगा, a माइनस ए 0 आएगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन 0/0 फॉर्म है, इसलिए स्टेप को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक अच्छी बात निकल के आ रहा है, अगर 0 इंटू इनफाइनाइट या इनफाइनाइट टू 0 मिलता भी है, फिर भी हम लोग वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस बात को मैथमेटिकली 0/0 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब आएगा 2 टाइम्स कॉस 2a प्लस t इंटू साइन t/2, ठीक। अब देखो इस पर्टिकुलर लिमिट्स में क्वेश्चन कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाता है। तो जैसे t को जो 0 रखेंगे तो ये तो सिर्फ 2a आ रहा है, यानी कि सेफ है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे t को 0 रखेंगे तो ये साइन 0 आएगा, जिसकी वैल्यू 0 होता है, नीचे भी 0 आ रहा है, यानी ये भी 0। तो सिर्फ यही ऐसा टर्म है जो 0/0 फॉर्म बना रहा है। और बाई चांस ये कॉम्बिनेशन एक फॉर्मूला बन चुका है, तो लिमिट हम लोग इसी जगह पे सब्स्टिट्यूट करना पसंद करेंगे। लिमिट कॉस 2a t की वैल्यू 0, ये हो जाएगा साइन kx/x वाला फॉर्मेट। तो k की प्लेस पे क्या है 1/2, तो 2 से 2 खत्म बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2a, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल का फाइनल आंसर है cos 2a। आपको हर क्वेश्चन में चेक करना होता है, हालांकि मैं भूल गया था, एवरी क्वेश्चन, ओके नोट करो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू π/4। सबसे पहले चेक कर लेते हैं π/4 यार 1045 की वैल्यू 1 होता है, ln1 की वैल्यू 0, cot 45 भी 1, 1 - 1 0। तो हम श्योर हो गए हैं कि ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो अब अपने को प्रोसीजर फॉलो करना है जो सीख रहे हैं, क्या है x माइनस π/4 को t लेट कर लेंगे, x π/4 को टेंड होगा तो अंडरस्टूड है कि t की तरफ टेंड होगा 0 को। फिर बाद में अपने को क्वेश्चन चेंज करना होता है न्यू वेरिएबल t, तो उसके लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। सो नाउ स्टार्ट, लिमिट t टेंड्स टू 0 ln tan x is what π/4 plus t and 1 minus cot x cot a plus b, यानी कि π/4 plus t, ठीक है। कुछ किया नहीं है, बस जहां जहां x था मैंने वहां ये रखा है, जहां भी x है वहीं पे रखा है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 10 से भी पढ़ा हुआ है और 11th में पढ़ा था, tan a plus b का फॉर्मूला। ये हो जाएगा 1 प्लस, कैसे 1, क्योंकि tan a प्लस tan b, तो tan 45 की वैल्यू 1 होता है, ठीक। फिर नीचे आता है 1 माइनस tan इंटू tan b, ये हो जाएगा 1 माइनस tan t, ठीक। और ये है cot a प्लस b, तो cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख के आपको दिखाता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है cot a cot b, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, ओके प्लस है, तो यहाँ पे आपको 1/tan है tan b। अगर आपको नहीं आता तो आप इसको इसमें ब्रेक कर सकते हो, जैसे cot a प्लस b है तो इसको 1/tan में, तो ये प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा, बिल्कुल सही, और नीचे आ जाएगा cot b प्लस cot a। अपना अपना तरीका होता है सेट करने का, जैसे कोई भूल जाता है तो मैं इसको इस तरह सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, क्या लिखे भाई, तो यहाँ जाएगा cot a cot b, तो एक जगह π/4 है, b की जगह t है, तो हो जाएगा cot a बोले तो π/4, उसकी वैल्यू हो जाएगा 1, तो सिर्फ बचेगा cot t, यहाँ भी आ जाएगा cot t प्लस का 1, ठीक है। अभी हम इस सवाल को अल्टरनेट तरीके से भी बताएंगे, अभी फिलहाल लेंदी कर लेते हैं।
लेंदी का मतलब है जो स्टेप सीख रहे हैं, जो प्रोसीजर सीख रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम रिड्यूस करेंगे अल्टरनेट मेथड से। तो ये गाइस लिमिट t टेंड्स टू 0। अब आपको याद होगा कि जब भी हम लोग ln देखते हैं, ln, तो अंदर हम 1 प्लस हमेशा बनाते हैं। ये हमने आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, 1 प्लस। तो यहाँ पे 1 प्लस तो नहीं दिख रहा है, तो इसलिए 1 प्लस मतलब 1 ऐड कर दिया और 1 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। वन ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट, ताकि क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े। और नीचे का थोड़ा सा कैलकुलेशन किया जाए तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, cot t प्लस 1 इधर आ जाएगा, cot t प्लस 1 इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस cot t प्लस का 1, तो cot t से cot t खत्म, और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, एंड 2 अपॉन cot t प्लस का 1। तो ये रिजल्ट आएगा कंप्लीट डिनोमिनेटर को सॉल्व करने से। अब क्या करें, तो लिमिट t टेंड्स टू 0, इसको पहले आप मैथमेटिकली सॉल्व करो, क्योंकि याद करो ln में 1 प्लस के बाद ये 0 को टेंड होना चाहिए। तो आप चाहो तो चेक भी कर लो या कैलकुलेशन के बाद चेक कर लो, ये सारी इच्छाएं आपकी है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan t, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई cot t प्लस 2 समथिंग जो भी लिखा है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मतलब नीचे वाला टर्म्स को ऊपर ले जाओ, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, अब देखो यार ln प्लस 1 के बाद क्या ये क्वांटिटी 0 टेंड हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने जो फॉर्मूला पढ़ा है मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन x, इसका रिजल्ट 1 पढ़ा है, यानी कि 1 प्लस के बाद जो भी लिमिट हो ये 0 को टेंड होना चाहिए सब्स्टिट्यूट करने बाद। अब देख सकते हो t को जो रखेंगे तो tan 0 को क्या होता है 0, तो ये 0 को टेंड हो रहा है। तो रूल कहता है कि जब ऐसा केस हो गया तो आपको सेम नीचे भी एक नंबर चाहिए, सेम टू सेम नंबर। तो क्या करें इसके लिए भाई, तो उसके लिए अपने को यहाँ पे लिमिट t टेंड्स टू 0 इसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चंस में, ताकि क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े इसलिए, और हमारा फॉर्मूला भी बन जाए, ठीक। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan t से यहाँ देखो डिवाइड किया इसी पार्ट से सेम टू सेम, और इसी से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक, और यहाँ आ जाएगा cot t प्लस का 1, cot t प्लस का 1, ठीक है, और डिवाइडेड में क्या है 2। तो अब सारा चीजें आप चाहो तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो गाइस। कैसे, ये तो 1 हो गया, ये पूरा मिलाकर 1 हो गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये हो गया 1 इंटू टी, अब जहां जहां टी है वहां 0 रख दो, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस tan t, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan t, और इस tan t से tan t आई थिंक खत्म हो जाएगा। मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ यार, थोड़ा स्पेस कम है, अगला स्टेप में आंसर है फिलहाल। तो थोड़ा सा अगर आप चाहते हो तो इसको रिड्यूस करके भी ले सकते हो। रिड्यूस बोले तो ये जो मैंने एक घेरा किया हुआ है पूरा क्लोज, उसको आप यहाँ लिख लो कॉपी में। थोड़ा सा इसको हम रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस क्या मतलब, यहाँ पे वो जो कॉट वाला फॉर्म है उसको हम 10 में लिख देते हैं 1 अपॉन में। तो जैसे 10 में लिखेंगे तो वो इस तरह का लुक वाइज दिखने लगेगा, इस 10 से 10 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट वाला फॉर्मेट है इसकी वैल्यू 1 है, और जब यहां 0 रखेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस tan 0 एंड 1 माइनस tan 0। तो 1 इंटू 1, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1। tan 0 की वैल्यू होता है 0, ठीक है, तो इसलिए ये फाइनल आंसर था 1। देखा जाए स्टूडेंट, ये काफी लेंदी हो चुका है, तो मैं इस क्वेश्चन को देने का मेन मकसद यही मेरा रहा है कि जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी किया गया है
शुरुआत लास्ट के 5 4 2 जो भी किया गया कि मेथड इसमें सब्स्टिट्यूशन वाला है, ठीक है। उस मेथड में अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें कैलकुलेशन लेंदी जाए, इसी के क्वेश्चन था और 2019 में यानी 2019 में मेंस में भी आया हुआ है कि क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंदी गया है इस तरह के सब्स्टिट्यूशन करने से। तो यार जब एग्जाम में जाओगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सीख के जाओगे ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इतना ही पढ़ गए होगे। तो जब आप कंप्लीट लिमिट्स पढ़ लोगे तो आपको इस क्वेश्चन को करने के और नए मेथड भी आपके पास अवेलेबल होंगे, जो हम लोग आज के आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप आगे बन के सिर्फ यही लगाए जा रहे हो। तो मैं फिलहाल इस सवाल का एक अल्टरनेट मेथड भी बताना चाहूँगा, तब तक इसको आप अच्छे से कॉपी कर लो। तो आइए देखते हैं एक अल्टरनेट मेथड क्या है इस सवाल का। मैंने आपको हमेशा कहा कि जब भी ln देखो तो 1 प्लस आपके कॉपी में जरूर होना चाहिए। तो 1 नहीं था इसलिए 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। और नीचे अगर कॉर्ड को लिख दें मैथमेटिकली 1/10 तो कोई बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आप बताओ x को अगर पाई में 4 10 कराएंगे तो 10 पाई 4 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 क्या हो रहा है? 0। तो मैंने बच्चों आपको बताया हुआ है कि जब भी इस तरह का पैटर्न हो तो 1 प्लस के बाद जो भी वैल्यू हो वो 0 को टेंड होना चाहिए, ठीक। 1 प्लस के बाद जो भी वैल्यू हो वो 0 को टेंड होना चाहिए। तो इसी तरह का आइडेंटिकल नंबर हम लोग नीचे अपीयर कराते हैं। बाई चांस सेम आइडेंटिकल नंबर आपको इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करने से मिल गया, बाई चांस ऐसा हो गया है, वरना फिर हमें उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड का काम चलाना पड़ता। ये रहा 10x माइनस 1, नीचे वाला 10 ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज 10x। तो आप देख सकते हो ये 0 को भी टेंड हो रहा है और सेम टू सेम नीचे भी बन गया। तो आपको फॉर्मूला याद होगा ln 1 प्लस x अपॉन x। तो इस सिचुएशन में इस कॉम्बिनेशन का आंसर हमने 1 पढ़ाया हुआ है, क्योंकि लिमिट हम एक साथ रखते हैं इसलिए दोनों में एक साथ रख के काम चला लिया। तो आप देख सकते हो ये बिना किसी चेंजिंग वेरिएबल के कॉन्सेप्ट से आसानी से आ गया। मतलब आज के लेक्चर के पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे उस फॉर्मेट से आंसर आ रहा है। तो यार बहुत टाइप के मीनिंग आपको समझने मिलेगा, सिर्फ आप एक ही वे में चलना होगा तो नुकसान हो सकता है। समय का बचत करना है अगर तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्वेश्चन में कि इस तरह से है, तो चलो इसको इस तरह ट्राई के देखते हैं, जो भी हो, ठीक है। तो जब कंप्लीट लिमिट पढ़ लोगे तो आप खुद का ऑब्जर्वेशन अच्छा हो जाएगा कि यहाँ पे चलो थोड़ा ये कर देखते हैं क्या इससे आसानी से आता है कि नहीं। मतलब एक सर्चिंग पार्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चीज मैंने बोल दिया 100% अब लगे जा रहे हो सिर्फ क्वेश्चन पे, ओके, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन में देखो आंसर तो आएगा, समय बचाना इंपॉर्टेंट है ना, तो वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरह से डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने ये क्वेश्चन भी आपके सामने कर दिया। अब हम लोग आज के लेक्चर का लास्ट फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट लिमिट में किस तरह से यूज होते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग लास्ट देखते हैं क्या है। तो ये 4 फॉर्मूले हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आपको पहला आ गया तो बाकी दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ गया तो चौथा आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है, ठीक है। तो देख सकते हो ये इनवर्स वाले, ध्यान रहे, इनवर्स इनवर्स इनवर्स। तो अगर आपको रटने का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक था, मतलब जब ये इनवर्स नहीं था तो जो फॉर्मूला था उस समय सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी है, ठीक है। ये तो रटने के हिसाब से हो गया, जो कि आपको इस बात से काफी आइडिया अच्छा मिला भी होगा कि हाँ अगर इनवर्स भी होता है तो वही फॉर्मूला लगता है जब हम लोग विदाउट इनवर्स कॉन्सेप्ट सीखे थे। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वास्तव में क्या इसका मतलब है, ठीक है। वो तो मैंने आपको याद कराने के लिए बोल दिया। तो देखो क्या है, सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को पढ़ ही क्यों रहे हैं ये देखते हैं। तो देखो यार लिमिट है 0, जैसे 0 कहेंगे तो साइन इनवर्स 0, तो इसकी वैल्यू होता है 0, नीचे भी 0, तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है 0/0। तो कभी भी इस तरह कॉम्बिनेशन आपको दिखे, कभी भी दिखे, और ध्यान रहे लिमिट 0 इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं हर सवाल में बोलता आ रहा हूँ, π/2 π/3 π/4 कुछ भी हो सकता है। रखने के बाद ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी आपको दिख रहा है ये 0 को टेंड होना चाहिए, ये 100% पॉइंट होना चाहिए और सेम टू सेम नीचे नंबर हो। तो इस कॉम्बिनेशन का आंसर हमेशा 1 आता है, सेम टू सेम होना चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है। जैसे ये भी 0 0/0 बनेगा, तो ये देखो 0 को टेंड ए भी हो रहा है, 0 को टेंड ए भी हो रहा है, क्या लेकिन दोनों सेम है? नहीं। तो सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, k से नीचे डिवाइड और k से मल्टीप्लाई।
तो डिवाइड वाला इसके साथ 1 हो जाएगा और बाहर है k, तो k इंटू 1 क्या जाएगा k। इसी तरह के थिंकिंग के साथ बाकी के भी 3 फॉर्मूले बन गए। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स 3x अपॉन x। सो अंडरस्टूड है, क्या आंसर आएगा इसका। लिमिट x टेंड्स टू, मान लो लिखा है साइन इनवर्स 5x माइनस tan 3x डिवाइडेड बाई सपोज दैट tan इनवर्स 2x प्लस साइन 4x। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल। तो ये तो बहुत आसान है, सीधे सीधे 3 आ जाएगा। लास्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट वाले में स्टूडेंट यहाँ पे चेक करना आपका काम है। फिलहाल 0 पे ये साइन और 0 के लिए 0 होगा, tan 0 0, ये ऊपर 0 आ रहा है, नीचे भी 0 ही आ रहा है। अब चेक करके देख लो, आपको हमेशा चेक करना है ऑलवेज। अब चलो सॉल्व करते हैं। अब देख सकते हो इसके हर फॉर्मेट में सबके नीचे एक x होना चाहिए, लेकिन वो x है नहीं। इससे क्या समझ में आया कि अगर x से हम लोग डिवाइड करते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, नीचे वाला आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्मेट का जो फाइनल आंसर आता है वो 1/3। ठीक, इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मूले बस याद कर लो, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनते। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर को क्या क्या ख़त्म किया है, एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला था ट्रिग्नोमेट्री के 5 फॉर्मूले शुरुआत में, और ये 4 फॉर्मूले जो आप पढ़ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में टोटल 9 फॉर्मूले, क्वेश्चंस मल्टीपल टाइप के वैरायटी हम लोगों ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो फॉर्मेट अभी तक क्वेश्चन में इस लेक्चर के पहले नहीं आया था। अब याद करो, हम लोग के 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ रहे हैं, जिसमें 0/0 देख लिए हैं, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट देख लिया गया है, 0 इंटू इनफाइनाइट देख लिया गया है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी कहीं ना कहीं देख लिया गया है। तो 2-3 फॉर्म जो उसमें पेंडिंग में पड़े हैं, उस तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से सीखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।